सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 7 दिन जो भागवत की कथा को नियम से श्रवण करे तो पयपानम घृतपानम, पहले तो नियम लिखा है कि दूध पी करके 7 दिन कथा सुननी चाहिए। क्या पी करके? दूध पी करके। बोले महाराज दूध तो चाय के लिए भी ढंग से नहीं मिलता है, सब थैलियों का दूध आता है, डॉक्टर ने मना कर रखा है चाय भी काली पियो, तो कैसे कथा सुने? बोले घृतपानम, घी पी करके कथा सुनिए। बोले महाराज डॉक्टर ने रोटी चिपड़ के खाने के लिए भी मना किया है कि भोजन फुल्का भी सूखी पाओ क्योंकि बीपी हाई हो जाता। तो कैसे? बोले फलहारम, फलाहार लेकर के कथा सुनिए। अरे महाराज 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है, 15 दिन में आती है ना एकादशी, एक दिन आती है। एक दिन पहले, जैसे कल एकादशी, आज दशमी है, तो शाम को बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है। कल हमें व्रत करना है, बढ़िया छोले चावल राजमा ये सब बनाओ। और जिस दिन एकादशी हो उस दिन सुबह से ही मैया रसोई में घुस जाती है। कभी तो महाराज सिंगाड़े का हलवा बन रहा है, कभी आलू का हलवा बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। एकादशी की आती मौज आ जाती है, चकाचक माल बनता है। महाराज 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है, उस दिन भी बहुत विचार करना पड़ता है, क्या पाए क्या ना पाए, कैसे करें। तो लिखा है बोले एक टाइम भोजन करके और एक टाइम अल्पाहार लेके, जैसे भी मन हमारा हमें आलस्य नहीं आए इस भाव से कथा सुननी चाहिए। और कथा श्रोता के नियम, श्रोता के पहले नियम, 7 दिन तक महाराज वो छोड़ कर्म ना करे। अगर कोई पुरुष है तो महाराज ना दाढ़ी बनाए, ना बाल बनाए, ना नाखून काटे। कहते हैं सत्य भाषण करे, झूठ ना बोले, ज्यादा तीखा ज्यादा मीठा ज्यादा खट्टा ना खाए, जमीन पर शयन करे। जमीन पर क्यों? पहले मूंज की जो खाट होती ना उस पर सोते थे, तो मूंज की खाट पर सोने का अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए जमीन पर शयन। ब्रह्मचर्य से रहे 7 दिन, 7 दिन भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहे, तो 7 दिन कथा सुनने के बाद उस पर भगवान की पूर्ण कृपा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। कथा कराने निमित्त तो बनी है हमारी बुचनी देवी दुबे, केवल ये कथा के निमित्त है। पर एक बात बताएं, इतना सब खर्च करने पर, वृंदावन से इतने ब्राह्मण आए हैं, खर्च तो होता ही है, स्वाभाविक है, रहने का, खाने का, दक्षिणा का, सबका, माइक का, लाइट का, टेंट का, घर में मेहमान पूजा, सबका खर्च होता है। इतना सब खर्च करने के बाद इनको जो फल मिलेगा वही फल अगर 7 दिन ईमानदारी से और प्रेम से बैठ करके कथा सुनोगे आप, तो वही फल आपको भी मिलेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। फल भेद में कोई त्रुटि नहीं है, पर हाँ भगवान ने इनको सामर्थ्यवान समझा, इनको निमित्त बनाया। पर कथा तो सुन सकते हैं ना, कथा के फल में कोई भी त्रुटि नहीं होती। ये तो नियम हो गया श्रोता के, वक्ता के भी नियम हो। वक्ता कैसा होना चाहिए? देखो ध्यान से सुनिएगा, आप पढ़े लिखे हो, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। वक्ता होना चाहिए ब्राह्मण हो, विप्रो, विरक्त हो। कथा के लिए सबसे पहले ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। व्यास गद्दी पे बैठने वाले का शरीर ब्राह्मण घर से होना चाहिए। विरक्त हो, ब्राह्मण हो, विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब उसके जीवन में कोई आसक्ति ना हो। विप्र माने यज्ञोपवीत धारण करने वाला होना चाहिए, गले में ब्राह्मण के जनेऊ होना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत के व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं होना। ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए व्यास गद्दी पे बैठने वाला। ये व्यास गद्दी का नियम है। और वक्ता कैसा होना चाहिए? मधुर भाषी होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी अपने बोले जा रहे, श्रोता को सुनने का मन ही नहीं हो रहा। वक्ता ऐसा हो जो सागर को भी गागर में भर के प्रस्तुत कर दे, सबको आनंद आ जाए।